बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, एक के बाद एक मुसीबत। फजा में कुदरती ऑक्सीजन में कमी के खदशात बढ़ने लगे। चिमनियों से निकलते हुए जहरीला धुआं जनूबी पंजाब की फजा को भी जहरीला कर गया। बहावलपुर जनूबी पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 तक पहुंच गया। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा तो दीगर इलाकों की तरह बहावलपुर में भी शहरियों में सांस की तकालीफ में इजाफा हो गया। माहिरीन का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से लोगों में दमा और दीगर अमराज बढ़ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में कोरोना वायरस मजीद खतरनाक हो जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जब बढ़ता है इसका मतलब है कि पोल्यूशन ज्यादा है। जब आपने देखा होगा पिछले अभी नवंबर में हमने स्मॉग का सामना किया, ठीक है, तो स्मॉग भी यही है कि वो फॉग के साथ मिलके स्मोक मिल जाता है। तो इसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है उसकी वजह बड़ी ये होती है कि फसलों को जो ना हमारे देहाती हजरात स्टबल बर्निंग फसलों को आग लगा देते हैं। एक तो उसकी वजह से ये बढ़ जाता है और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है और रिक्शों के अध जले मोबाइलों का धुआं और गाड़ियों का बेतहाशा जो हो गई है। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर आजम मुश्ताक का कहना था कि सांस की तकालीफ से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। मास्क न सिर्फ कोरोना बल्कि बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। कोविड एक उसमें से एक है, तो जब फेफड़ा पहले से मुतासिर होता है तो उसमें वो बहुत जल्दी इफेक्ट करके ज्यादा खतरनाक डिजीज हो जाती है। तो हमें उस पैगाम इसका यही है कि जो मास्क है वो कोविड के साथ साथ इन बीमारियों से, पोल्यूशन की बीमारियों से और जो एक्सासर्बेशन ऑफ सीओपीडी है, अस्थमा है और जो फेफड़ों के अंदर जो रिएक्शंस हो जाते हैं सब्सटेंसेस के, फ्यूम्स के, उस सब से बचाता है ये मास्क। डॉक्टर आजम मुश्ताक का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए दरख्त लगाना होंगे, फसलों को आग लगाना, सनती आलूदगी समेत गाड़ियों का धुआं एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतर लाशारी, रोही, बहावलपुर। सरगोदा वालों, अब तो एहतियात कर लो। शाहीनों के शहर में मुस्बत केसेस की शरह 50% से तजावुज कर गई है। एक ही रोज में रिकॉर्ड 234 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 1112 तक पहुंच गई है। सरगोदा में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। सरगोदा में कोरोना की मुस्बत शरह 50% से भी तजावुज कर गई है। सरगोदा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 234 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। सरगोदा में 117, खुशाब 99 और भक्कर से एक केस रिपोर्ट किया गया। सरगोदा में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 1112 तक जा पहुंची है, जबकि सरगोदा डिवीजन में हलाकतों की मजमूई तादाद 365 हो चुकी है। कोरोना केसेस की कल तक सरगोदा में 6133 हो गई, खुशाब में 1724, भक्कर में कोरोना केसेस की तादाद 1355 हो चुकी है, जबकि सरगोदा डिवीजन में हलाकतों की मजमूई तादाद 365 हो चुकी है। कोरोना केसेस की कल तक सरगोदा में 6133 हो गई, खुशाब में 1724, भक्कर में कोरोना केसेस की तादाद 1355 हो चुकी है। चीनी बहरान के हवाले से तो हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं। मुल्तान में एक बार फिर चीनी का बहरान सर उठाने लगा। कैंट बाजार, पुराना शुजाबाद रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी गायब हो गई है। रिपोर्ट देखिए। रमजान में शहरी चीनी की तलाश में दर बदर फिरने लगे। करियाना स्टोर से भी चीनी मिलना मुश्किल हो गई। कैंट बाजार और शुजाबाद रोड में दुकानों से चीनी गायब। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। चीनी मिल ही नहीं रही। चीनी जो मिल रही है तो बहुत महंगी है। आम स्टोरों पे भी चीनी नहीं है। शाम में अफ्तारी करनी पड़ती है, बहुत परेशानी है। शहरियों का कहना था कि रमजान में भी चीनी ना मिलना अफसोसनाक बात है। हुकूमत को माह रमजान का भी ख्याल नहीं। हम चीनी आखिर खरीदे कहाँ से? रोजे की हालत में कभी इधर तो कभी उधर जा रहे हैं, मगर महंगी तो क्या चीनी मिल ही नहीं रही। चीनी बहुत महंगी हुई है, पीछे से बहुत ज्यादा महंगी हुई है, इसलिए चीनी जो है ना लेने जाते हैं तो वो आगे उनका रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए वापसी आए तो चीनी हमारे पास नहीं है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि चीनी की कीमत ज्यादा होने से हम चीनी नहीं रखते। ज्यादा कीमत की वजह से कोई शहरी चीनी नहीं खरीदता। हमारा कोई कसूर नहीं, चीनी पीछे से महंगी मिलती है। करियाना स्टोर पे चीनी ना मिलने से जहां शहरी परेशान है, वहीं दुकानदारों का कहना है कि चीनी ना मिलने में हमारा कोई कसूर नहीं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। खबर ये भी है कि बहावलपुर में चीनी के हसूल के लिए आम शहरियों के बाद दुकानदार भी लाइनों पर लगने पर मजबूर हो गए हैं। गला मंडी में सिर्फ एक आड़त पर सस्ती चीनी होने के बायस दुकानदार लाइन में लगकर चीनी हासिल करने लगे। कोरोना सुपीस की भी धज्जियां उड़ाई जाने लगी।
भावलपुर में इंतजामिया आम मार्केट में चीनी की दस्तयाबी को यकीन बनाने में नाकाम हो गई। गल्ला मंडी में सिर्फ एक आड़त पर ही सब्सिडाइज चीनी फरोख्त के लिए दस्तयाब है, जहां दुकानदार लाइनों में लगकर चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। मुझे जुमेरात को चीनी मिली थी, वो भी एसी साहब के पास गया था, लिखवा के लाया था। उसके बाद मुझे 9 बजे मैं आया हूँ, मुझे 1 बजे चीनी मिली है। जुमेरात के बाद लेके आज समार हो गया, मुझे चीनी नहीं मिली, मेरी दुकान पे चीनी नहीं है। उसके बाद आम जो डीलर हैं वो मुझे कहते हैं 4750 में ले जाओ और अपनी जिम्मेवारी पे चीनी बेचो। दुकानदारों का कहना था हमें एक हफ्ते बाद चीनी दी जा रही है, जबकि होलसेलर को 20 थैले इकट्ठे दिए जाते हैं। रोजे की हालत में बगैर किसी साई के सारा दिन खड़ा होना पड़ता है। सब्सिडाइज चीनी दुकान पर फरोख्त नहीं करते तो जुर्माना किया जाता है। हमारे जो अंदर मंडी के अंदर है ना, उनको चीनी वो 20-20, 25-25 थैले दे देते हैं। शाम के टाइम वो हमें कहते हैं जी 4800 का थैला है, 4900 का थैला है। अब हमारे पास जो हमें वो एक बैनर बना के दिया हुआ था कि आपने 85 रुपए बेचनी है। अगर हम वो 97 रुपए चीनी लेके 85 कैसे बेचें? अगर नहीं बेचते तो फिर ग्राहक नहीं आता, ग्राहक भी खत्म हो गया और चीनी है भी नहीं हमारे पास। दुकानदारों का कहना था कि इंतजामिया गल्ला मंडी में ज्यादा से ज्यादा दुकानों पर चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाए, ताकि लाइनों में लगकर मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सस्ती चीनी का हसूल पहले तो आम शहरियों का ख्वाब था, मगर अब तमाम दुकानदार भी लाइनों में लगकर खड़े हुए हैं कि उनको चीनी का थैला फराहम किया जाए ताकि वो आम शहरियों को फरोख्त कर सकें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ तैयब सैफ, भावलपुर। दूसरी जानिब मुल्तान रमजान बाजार में चीनी के हसूल के लिए शहरी ख्वार हो गए। शमसाबाद रमजान बाजार में मिलने वाली 2 किलो चीनी की मिकदार कम करके 1 किलो कर दी गई है। हुकूमत रिलीफ और सहूलत देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, शहरी फट पड़े। मुल्तान शहर में चीनी नायाब हो गई। शहरियों के लिए चीनी का हसूल मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा। रमजान बाजार में मिलने वाली 2 किलो चीनी की मिकदार कम करके 1 किलो कर दी गई। शमसाबाद रमजान बाजार में लंबी कतारों में खड़े चीनी के खरीदार हुकूमत पर फट पड़े। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, लाइन में लग के 7 बजे आके बैठे हुए हैं। हमारा क्या कसूर है रोजे में कि इनको रहम भी नहीं आता। जो इमरान खान बैठे, खान साहब बैठे हैं, ये कहते थे मैं ये करूंगा वो करूंगा, चीनी तक तो हमें दे नहीं सकता। ये गरीब आवाम का कहना था कि दिहाड़ी छोड़कर चीनी लेने आए हैं और चीनी की खरीदारी से पहले इतनी अजियत दी जाती है। चीनी खरीदने के लिए आई खवातीन का कहना था कि घर में 7 से 8 अफराद हैं। सहरी और अफ्तारी में 1 किलो चीनी कैसे पूरी करें? हुकूमत ने अवाम को ख्वार कर दिया है। 1 किलो मिल गई, ये तो ठीक नहीं है ना। हमने इतनी मेहनत करें, छोड़ के काम आए, तो फिर ये 1 किलो चीनी क्या होती है? कुछ भी नहीं होता। 2 किलो भी मुश्किल से पूरी होती थी, तो अब ने इन्होंने 1 किलो कर दी। ये बात सही नहीं है। शहरियों ने सवाल किया कि इनका क्या कसूर है, पैसे देकर चीनी खरीदने आए हैं, क्यों इंतजामिया को गरीब अवाम पर रहम नहीं आ रहा? रमजान बाजारों में सस्ती चीनी का हसूल शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। खबर ये भी है कि डेरा गाजी खान के 12 स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की नाकिस कारकर्दगी। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद बरहम, 2 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, 4 नायब तहसीलदार समेत 12 मजिस्ट्रेट को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि 3 रोज में वजाहत भी तलब कर ली गई है। कमिश्नर डीजी खान ने 12 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की नाकिस कारकर्दगी पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शोकास नोटिस जारी करते हुए 3 रोज के अंदर वजाहत भी तलब कर ली है। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर पीट एक्ट के तहत कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया है। कमिश्नर ने कहा कि गिरा फरोशी पर मुतलका प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिम्मेदार होगा। अशिया खुरनोश की सरकारी निर्ख पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी पर नजर है। स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में निकलें और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें। सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसिफ अमीर अवान कहते हैं कि हुकूमत को ताजरों के मसाइल के हवाले से सोचना होगा। 6 बजे तक मार्केट्स बंद करने से रश होने के बायस कोरोना मजीद फैल रहा है। डीसी और कमिश्नर ने मार्केट बंद करने के फैसले पर आज तक एतमाद में नहीं लिया है। रिपोर्ट देखिए। सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसिफ अमीर अवान ने रोहित से खुसूसी गुफ्तगू की और कहा कि हुकूमत को ताजरों के मसाइल समझना होंगे। 6 बजे तक मार्केट्स बंद करने से कोरोना मजीद फैल रहा है। मामले पर दोबारा नजरसानी की जरूरत है। बेशक कोविड बहुत बड़ी बीमारी है, हमने उससे बचना है, SOPs फॉलो करने हैं, सारा कुछ, लेकिन वो गवर्नमेंट का काम है कि SOPs भी फॉलो करवाएं। हमारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हम वो फॉलो कर भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ गुर्बत भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आपने एक बीमारी का इलाज कर लिया और उससे बड़ी मुहलिक बीमारी अपने आप को लगा ली तो आप तो फिर भी मर जाएंगे। तो ये अब ये 6 बजे का टाइम है।
सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसिफ अमीर अवान ने कहा कि आज तक डीसी और कमिश्नर ने मार्केट्स बंद करने के फैसले पर इन्हें कभी ऑन बोर्ड नहीं लिया। हुकूमत कारोबार के हवाले से गौर करे, ऐसे तो ताजर फाकों पर मजबूर हो जाएगा। इस मामले पर खामोश नहीं बैठेंगे। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अपनी एक सोच के ऊपर कारबंद होने की बजाय जो हालातों वाकयात देखते हुए अपने डिसीजंस लिया करें। ये डिसीजंस इस वक्त की जरूरत है। जो ताजिर हैं वो पहले ही पिस चुके। सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसिफ अमीर अवान ने कहा कि ताजिर का नुकसान मुल्क की मीशत का नुकसान होता है। इंतजामिया को ताजिरों के मसाइल मिल बैठ कर मुशावरत के बाद फैसला करना चाहिए। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिनुल मुल्क, ब्यूरो चीफ, रोही, सरगोदा। दूसरी जानिब लॉकडाउन में 17 मई तक इजाफे पर मुल्तान में सनतकार परेशानी का शिकार हो गए हैं। बड़े ताजरों ने लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। लॉकडाउन में 17 मई तक इजाफे पर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरान को तशवीश लाक हो गई। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा सलाहुद्दीन ने कहा कि कोरोना के वार शदीद होते जा रहे हैं। हुकूमती इकदामात काबिल सताइश हैं, मगर ईद वाहिद त्यौहार है जो साल में ताजरों की कमाई का जरिया है। हुकूमत ईद के दिनों में दुकानों के औकात कार तब्दील करे। ईद एक ऐसा फेस्टिवल है जिस पे जो हमारी ताजर बरादरी है उसकी जो पूरी साल की बाइंग बिजनेस होता है वो एक महीने उसके बराबर है। और मैं इसके साथ साथ ये भी समझता हूँ कि हमारी ताजर बरादरी को जो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। ख्वाजा सलाहुद्दीन ने कहा कि गर्मी के दिनों में रोजा की हालत में बाहर निकलना मुश्किल है। दुकानें शाम 6 बजे तक बंद करने से बड़े और छोटे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि जो हमारे टाइमिंग्स हैं वो 6 बजे की बजाय एक्सटेंड कर दें। रीजन इसकी ये है कि 4 बजे ऑफिस से छुट्टी होती है, 4:30-5 बजे बंदा घर जाता है, वो जू ही घर से निकलता है तो 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दीगर मेंबरान ने भी दुकानों के औकात कार बढ़ाने का मुतालबा किया ताकि ईद पर वो अपने नुकसानात का अजाला कर सकें। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। आपको बताएं कि रोही की खबर पर कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर की इंतजामिया हरकत में आ गई। कार्डिक सेंटर पर जिंदगी बचाने वाली अद्वियात को हंगामी बुनियादों पर पूरा कर दिया गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कार्डिक सेंटर बहावलपुर में गुज़श्ता 2 माह से अद्वियात की किल्लत का मामला रोही ने उठाया तो कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर और कार्डिक सेंटर की इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात शार्ट थी, वो फराहम कर दी गई हैं। 1-2 थी वो हमने रोही की जो निशानदेही की, उसके बाद हमने वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर ली है और गाय बगाए हमारी DTL से जो है चीजें आ रही हैं और क्लियर आउट हो रही हैं और जैसे जैसे वो आती जाएंगी तो वो होती जाएंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कोई भी मरीज अब जो है वो बगैर दवाई के यहाँ से नहीं जा रहा। AMS कार्डिक सेंटर डॉक्टर आसिन फिरदौस का कहना था कि इस वक्त भी कई अद्वियात ड्रग टेस्टिंग लैब के प्रोसेस में हैं। जैसे जैसे अद्वियात आ रही हैं, उन्हें फौरी तौर पर कार्डिक सेंटर की फार्मेसी पर भिजवाया जा रहा है ताकि आउटडोर मरीजों को अद्वियात मेडिकल स्टोर से ना लेना पड़े। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। गुर्बत और माली परेशानी से 2-4 बेवा खातून के लिए 3 बच्चों की कफालत करना मुश्किल हो गया है। बीमारी के बावजूद रुखसाना घर पर कपड़ों की सिलाई का काम करती हैं, जबकि माह रमजान में भी इस गरीब के घर फाकों ने डेरे डाल रखे हैं। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। गुर्बत और माली परेशानी से 2-4 बेवा खातून के लिए 3 बच्चों की कफालत करना मुश्किल हो गया। समीजाबाद की रिहायशी रुखसाना बीबी के घर गुर्बत के डेरे हैं। रुखसाना बीबी का कहना है कि 8 माह कबल शोहर का इंतकाल हुआ, जिसके बाद बच्चियों की कफालत के लिए घर पर कपड़ों की सिलाई का काम शुरू किया, मगर हड्डियों के मर्ज की वजह से सिलाई का काम करना भी मुमकिन नहीं रहा। घर के अखराजात इतने हैं कि महंगाई भी इतनी है। हम खुद भी अभी थोड़ी बहुत स्टडी कर रहे हैं, मतलब कमा नहीं सकते, कोई हमारी इमदाद कर दें। बेवा माँ के लिए 3 बच्चों की कफालत करना नामुमकिन हो गया है। घर पर ना तो खाने को कुछ है और ना ही बिल अदा करने के लिए पैसे हैं। माह रमजान में भी फाका कुशी पर मजबूर हैं। हड्डियों का मसला हुआ है, हड्डियों का, तो जिस वजह से मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते। रमजान शरीफ है, अब इसमें राशन पानी, पहले बेनजीर के पैसे मिलते थे वो भी बंद हो गए। खातून का मजीद कहना है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत मिलने वाले पैसे भी 5 माह से नहीं मिल रहे। माह रमजान में ये सफेद पोश तबका हुकूमत और मुखैर अफराद की जानिब से ताउन का मुंतजिर है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान और एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। ब्रेक के बाद कुछ बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में। मुल्तान में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हो गई है। महकमा सेहत की जानिब से वैक्सीन और कोरोना सैंपलिंग का सिलसिला जारी है।
CEO हेल्थ डॉक्टर शोएबुल रहमान गिरमानी कहते हैं 4 वैक्सीन सेंटर्स कायम कर रहे हैं। शहरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें। बिलाल न्याजी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर के खतरनाक असरात सामने आने लगे। मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ तो महकमा सेहत की जानिब से भी इकदाम तेज कर दिए गए। CEO हेल्थ डॉक्टर शोएबुल रहमान गिरमानी ने कहा कि मुल्तान में वैक्सीन के लिए 4 सेंटर काम कर रहे हैं। रोजाना के हिसाब से वैक्सीन का सिलसिला भी जारी है। और 4 जो है हमने पॉइंट ऐसे बनाए हुए हैं वैक्सीनेशन सेंटर, जो पब्लिक के लिए बनाए हुए हैं, जहां पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि आप 51 ईयर से ऊपर जितने भी बंदे हैं तमाम लोग अपना मैसेज करें 1166 पर, और आप जो है आकर हमारे पास अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। ये वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ एंड साउंड है और हम किसी भी बीमारी का इलाज जो है वो वैक्सीनेशन है, प्रिवेंटिव है। और इसी तरह जो है हैंड हाइजीन है, हमने अपने हाथों को साफ रखना है, इसके अलावा हमने सोशल डिस्टेंस रखना है, हमने मास्क पहनना है। बाकी आपको बार बार जो है हम आगाही देते रहते हैं, आप प्लीज जो है इस पर अमल करें ताकि हम इस मुसीबत से बचें। CEO हेल्थ डॉक्टर शोएबुल रहमान गिरमानी का कहना था कि बुजुर्ग शहरियों के घरों में वैक्सीन की जा रही है। कोरोना टेस्टिंग के लिए 72 से ज्यादा टीमें काम कर रही हैं। उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो 24/7 जो है वो काम कर रहा है। हमारी हेल्थ की टीम्स जो है लोगों के घरों में जा जाकर सैंपल कर रही हैं। इसी तरह जो 60 ईयर से ऊपर के लोग हैं या हैंडीकैप है या चल नहीं सकते, वो मैसेज करते हैं, हम उनके घरों में जाकर उनकी वैक्सीनेशन घरों में भी कर देते हैं। और हमने अब एक एम्बुलेंस जो है वो गवर्नमेंट ने जो है प्रोवाइड कर दी है मुल्तान के लिए, तो डेली तकरीबन 40 से 50 लोगों को हम घरों में जाकर वैक्सीनेशन करते रहते हैं। महकमा सेहत ने 40 साल से ज्यादा अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू कर दिया है ताकि कोरोना वैक्सीनेशन की जा सके। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ बिलाल न्याजी, रोही, मुल्तान। उधर सरगोदा DHQ अस्पताल में CEO हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्लाह की क़यादत में रैली निकाली गई। बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने के हवाले से आगाही दी गई। सरगोदा में भी बच्चों को हिफाजती टीकाजात लगाने का हफ्ता आगाही मनाया गया। टीकाजात हफ्ता आगाही के सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से आगाही रैली भी निकाली गई। टीकाजात आगाही रैली की क़यादत CEO हेल्थ राय समीउल्लाह गात ने की। CEO हेल्थ का कहना था कि अगर बीमारियों को मात देनी है तो बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएं। जो कि 10,000 बच्चा था ड्यू डिफाल्टर हमारा, जिनको कोई टीका नहीं लगा था या कोई लेट हो रहा था, तो उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया है। अब हमें इसको मजीद हो सकता है 2 दिन एक्सटेंड भी करें ताकि हमारे सारे बच्चे EPI से कवर हो जाए। वॉक का मकसद पैदाइश के बाद बच्चों के वालिदैन को टीकाजात की अहमियत बारे आगाही देना था। वॉक में दीगर डॉक्टर्स और महकमा सेहत का अमला भी शरीक था। शुरका का कहना था कि सेहतमंद मुल्क का मुस्तकबिल देखना है तो पैदाइश के बाद बच्चों को हिफाजती टीके लगवाए जाएं। ये जो हम एक हफ्ता आलमी सतह पर मना रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारी जो रूटीन की EPI है, जो हमारे लोग घरों में जा के करते हैं या किट स्टेशन बना के करते हैं, उस सूरत में अगर कोई बच्चे बच गए खुदा न खास्ता किसी वजह से भी, तो उनको भी हम कवर कर लें ताकि वो बच्चे भी पीछे न रह जाए दूसरों से। बच्चों को हिफाजती टीकाजात से आगाही वॉक DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा इमरजेंसी वार्ड से अस्पताल इख्तितामी गेट तक निकाली गई। वॉक के शुरका ने हिफाजती टीकाजात आगाही के पोस्टर्स और बैनर्स भी हाथों में उठा रखे थे। आलमी सतह पर हिफाजती टीकाजात का दिन मनाने के साथ सरगोदा में भी ये आगाही दी जा रही है कि वालिदैन हर सूरत अपने बच्चों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं ताकि सेहतमंद माशरे की बुनियाद रखी जा सके। कैमरामैन फैजान खान के साथ मौसम मोल्क, सरगोदा। नासरिन, मुल्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहरियों में आगाही के लिए 3 रोजा मुहिम शुरू कर दी गई है। जुनेद अनवर की रिपोर्ट देखिए। पहले मरहले में मुसाफिरों और दुकानदारों को कोरोना से बचाव के लिए SOPs को फॉलो करने की आगाही दी गई। लीगी रहनुमाओं की जानिब से शहरियों और दुकानदारों में मास्क भी तकसीम किए गए। इस मौका पर लीगी रहनुमा उस्मान खान बाबर का कहना था कि हमें सख्त एहतियात की जरूरत है। हुकूमत भी कोरोना को संजीदगी से ले, सिर्फ बयानात तक न रहे। लोग ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें, अल्लाह ना करे कि हमारा भी हाल ऐसे पड़ोसी मुल्क वाला हो जाए। हमारे मुल्क में इतने वसाइल नहीं है, लोग एहतियात करें, मास्क पहने। नायब सदर सिटी मुस्लिम लीग नून तैयब अराई का कहना था कि लोग ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें, शहरी घरों में रहें और कम से कम बाहर निकलें। मास्क जो है वो हर आदमी पहने और वैक्सीनेशन हो रही है, जगह जगह पे वैक्सीनेशन भी करवाएं। जो 60 से ऊपर आदमी हैं और एज के, वो अपनी वैक्सीनेशन करें। कोशिश करें घरों में रहें और बगैर किसी जवाज के बाहर ना निकले। लीगी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि कोरोना से बचाव का सबसे आसान हल मास्क का इस्तेमाल है। वायरस से हमने खुद को और इर्द गिर्द रहने वालों को बचाना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए 3 रोजा आगाही मुहिम चलाने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से लीगी रहनुमाओं का कहना है कि कोरोना से बचाव की जंग हम सबको मिलकर लड़नी है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान।
खवातीन की सलाहियतें उजागर करने के लिए अहम इकदाम। मुल्तान वेमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए एहतमाम खवातीन के लिए सुबनो बाजार सजा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लैया असफर ने बाजार का इफ्तिताह कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। पसमानदा जिला की खवातीन को रोजगार फराहम करने के लिए वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे एहतमाम सनज़ा स्कूल में सुबह 9 बाजार का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर लैया असफर ने किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि खवातीन के लिए खुसूसी बाजार कायम करने से इनको कारोबार के बेहतरीन मौका मुयस्सर आएंगे। ये एक तरह का ये बाजार यहाँ खवातीन का मखसूस सजा करेगा, जिसमें तमाम आइटम्स, कपड़े, जूते, मेकअप का सामान, मोबाइल एक्सेसरीज, डेकोरेशन पीसेस या उनके अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें, इनमें पेंटिंग्स वगैरह भी हैं, वो यहाँ पर लाकर डिस्प्ले भी करेंगी, सेल भी करेंगी। असिस्टेंट कमिश्नर लैया नियाज अहमद का कहना था कि खवातीन की सलाहियतों को उजागर करने के लिए मुनफरिद बाजार कायम किया गया। हमारे जो साउथ का कह लें कि पहला यहाँ पे वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन रहा है, तो इंशाल्लाह ये बड़ी तरक्की करेगा और यहाँ की खवातीन के लिए ये बेहतर अपॉर्चुनिटीज बिजनेस की यहाँ पर मिलेंगी। सुबह 9 बाजार में खवातीन ने अपने हाथों से बनी अशिया फरोख्त के लिए रखी, जहाँ 20 स्टॉल्स कायम किए गए। चेयरमैन वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना था कि इब्तदाई तौर पर बाजार छोटे पैमाने पर है, मगर आने वाले दिनों में इसे वुसअत दी जाएगी। खवातीन हमारी खास तौर पर लैया की बहुत मेहनती हैं, अपनी कैपेसिटीज में बहुत काम कर रही थी। मुझे रियलाइज हुआ कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, हैंड होल्ड करना चाहिए और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए जहां पे वो आज़ादी से आके अपना कारोबार कर सकें और उससे बेनिफिट कर लें। सुबह 9 बाजार इब्तदाई तौर पर 2 दिन इतवार और सोमवार को सजेगा, जहां तमाम जरूरी अशिया रखी गई हैं। कैमरा टीम के हमरा जाहिर सरफराज, रूही लैया। दूसरी जानिब मुल्तान शहर में गर्मियों का आगाज होते ही मार्केट्स में एयर कूलर्स भी सज गए हैं। मुख्तलिफ कूलर्स में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ इकसाम की खसें मार्केट में बनने लगी हैं। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। ओलिया में मौसम गर्मा का आगाज होते ही मार्केट्स में एयर कूलर सज गए। एयर कूलर्स की मांग के इजाफे के साथ ही खसें बनाने वालों का काम भी चमक उठा। एयर कूलर्स में इस्तेमाल होने वाली खसों की दुकानें भी आबाद हो गईं। गत्ते वाली वो उसकी होती है कि नाम है, दो मोटे वाली होती है, दो ये कूलर में लगती है। मार्केट में खसों की मुख्तलिफ इकसाम दस्तयाब हैं। दुकानदार का कहना है कि खसें पॉपुलर के भूरे वाली और नारियल के भूरे वाली खसें तैयार कर रहे हैं। खसें कूलर में एसी जैसी ठंडक पैदा करती हैं। खस की कूलर में इतनी ज्यादा अहमियत होती है कि भाई ये पॉपुलर का भूरा होता है और ये कूलर के अंदर ठंडक पैदा करता है, ये एसी की तरह ठंडक पैदा करता है। ये दुकानदारों का कहना है कि हर कूलर में अलग इकसाम की खस इस्तेमाल होती है। शहरियों को ज्यादा पॉपुलर के भूरे वाली खसें पसंद आती हैं क्योंकि इनकी ठंडक काफी ज्यादा होती है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। रिपोर्ट आपने देखी, इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।